श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मज्जन फल पे किय तत्काला, काक ओहि पिक बकहु मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखानि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों, इन पंक्तियों का भाव क्या है, आइए अब वो जान लेते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। मित्रों, यहाँ पर सत्संग रूपी अर्थात संत जन जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थराज होते हैं, ये हमने इसके पहले सुना था। तो यहाँ पर सत्संग का प्रभाव बताया गया है कि जो सत्संग में स्नान करता है, मतलब जो सत्संग श्रवण करता है, साधुओं की संगत करता है, उसमें से क्या होता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं। अर्थात कौवे का प्रतीक, कौवे को क्या कहा गया है यहाँ पर, बुरे व्यक्तियों को कौवा कहा गया है, और कोयल अच्छे व्यक्तियों को कहा गया है। यानी अगर सत्संग का प्रभाव होगा तो बुरे व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। बगुले की तुलना भी बुरे व्यक्तियों से और हंस की तुलना अच्छे व्यक्तियों से की गई है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है, मतलब अपने जीवन का वृत्तांत, अपने जीवन की घटनाएं कही हैं। जल में रहने वाली, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, इस जगत में सिर्फ दो ही प्रकार के जीव हैं मित्रों, जड़ और चेतन। जड़ किसको कहते हैं? जड़ किसको कहते हैं? जो चल फिर नहीं सकते, और चेतन जो चल फिर सकते हैं, अर्थात पेड़ पौधे जड़ में आते हैं और जीव जंतु जो हैं वो चेतन में आते हैं। उनमें से जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई जाती है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए।
वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई स्थान नहीं है। मतलब सत्संग से ही बुद्धि मिलती है, सत्संग से ही कीर्ति मिलती है, सत्संग से ही सद्गति मिलती है, और तरह तरह की विभूतियाँ अर्थात जो ऐश्वर्य पद जो होते हैं वो इसी से मिलते हैं, सत्संग से। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक क्या होता है? बुद्धि और विवेक में थोड़ा अंतर है। बुद्धि का सही उपयोग कहाँ पर करना है। जैसे कोई बम बनाने की पढ़ाई पढ़ता है तो उस बम बनाने का प्रयोग वो कहाँ पर करेगा, मतलब उस बम बनाने की विद्या जो उसको आती है उसका प्रयोग देश की रक्षा के लिए करेगा या देश के विनाश के लिए करेगा। तो इसको कहते हैं, बुद्धि के सही उपयोग को ही विवेक कहते हैं। और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, उसी प्रकार से बुरे व्यक्ति को अगर सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है। और यदि कभी अच्छा व्यक्ति कुसंगत में फंस जाता है तो वो अपना गुण नहीं खोता, अर्थात वो अच्छा ही बना रहता है। क्यों? ये उसी तरह से है जैसे जो मणि होती है, वो मणि नाग जैसे विषैले प्राणी के पास रहती है लेकिन फिर भी अपनी चमक नहीं खोती है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, अर्थात संतों की महिमा का वर्णन ब्रह्मा विष्णु शिव और अन्य ज्ञानी व्यक्ति जो हैं वो भी नहीं कर सकते। वह मुझसे किस प्रकार कही जाती। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब ये लोग भी नहीं कर सकते तो हम कैसे कर पाएंगे। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के समूह, गुड़ समूह नहीं कहे जा सकते हैं। जो साग तरकारी बेचता हो वो सोने चांदी और विभिन्न प्रकार के आभूषणों के बारे में क्या जाने, ऐसा श्री तुलसीदास जी ने अपने लिए कहा है। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिन बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माकी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता, अर्थात सबको समान दृष्टि से वो देखते हैं, जिनका कोई मित्र नहीं और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। अर्थात संतों को यदि कोई बुरा भला भी कहता है फिर भी वो उसका कल्याण ही चाहते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति अर्थात प्रेम दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। अर्थात श्री तुलसीदास जी ने दुष्ट व्यक्तियों को भी प्रणाम किया है, उसके बाद में श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। जो बिना भी प्रयोजन
अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो जो उनका हित करता है उसी का बुरा सोचते हैं और बुरा करते भी हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, ऐसे व्यक्तियों को भी श्री तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट साहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि, अपना नुकसान करके भी बिगाड़ देते हैं। मेरा नुकसान भले ही हो जाए लेकिन उनका बिगड़ जाए। तेज कृसानु रोष मही से सौ, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि, बंदौ कल जस शेष सरोसा, सास बदन वर्णई पर दोसा। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, ऐसे लोगों को भी श्री तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि, बंदौ खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बरनई पर दोसा, पुनि प्रणवं प्रतु राज समान, पर अघ सुनहि सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं और वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। अर्थात श्री शेष जी जो हैं वो अपने हजार मुखों से हजार नाम भगवान के नए प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो हजार मुखों से मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में बुराई करते हैं दूसरे लोगों की। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। राजा पृथु ने भगवान से वरदान मांगे थे कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए ताकि मैं आपकी कथा को श्रवण कर सकूं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, ऐसे भी लोगों को प्रणाम करते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खल रीति,
जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करे सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। चाहे वो मतलब उदासीन का मतलब है अजनबी हो उनके लिए, जिसको वो जानते ना हो, कोई शत्रु हो या मित्र हो। तो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो इन तीनों प्रकार के लोगों की बढ़ती, यानी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही हो या उनका धन बढ़ रहा हो, कुछ भी बढ़ रहा हो, तो उसको देखकर ये ईर्ष्या करने लगते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। श्री तुलसीदास जी ऐसे ही लोगों को भी प्रणाम करते हैं। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा, बायस पली अहीं अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? चाहे कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन वे मांस अवश्य ही खाएंगे। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुखदायी होता है, क्योंकि यदि दुष्ट व्यक्ति से पाला पड़ा है तो वो आपको कष्ट देगा ही देगा। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही खून चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान, शराब अर्थात मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता, प्रमाद माने होता है आलस्य, और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। मतलब संत और असंत एक साथ ही एक ही संसार में रहते हैं, और संत अपना कार्य करते हैं, असंत दुष्ट व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। भल अनभल निज निज कर तूती, लात सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुरा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे किसी को शराब पीना, मांस खाना, ये सब अच्छा लगता है तो वो वही करता है, और किसी को सत्संग सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, ये सब पसंद होता है तो वो वही करता है। तो संत और असंत एक ही साथ इस संसार में जन्म लेते हैं। वो अपना कार्य करते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम,
नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें।